नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। जन, जर, जमीन, तीन ऐसे फितने हैं जिसकी वजह से इंसान का खून भी सफेद हो जाता है और वो दुनियावी रिश्तों को भी दांव पर लगा देता है। आज भी फतेह जंग में एक ऐसा ही अंधोनाक वाकया पेश आया जहां पे एक दोस्त ने अपने जिगरी यार को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया कि उसने उसका 5,000 रुपया क्यों नहीं दिया। क्या रीजन सिर्फ यही थी या इसके पीछे मुहर्रिकात कुछ और थे? दिल दहला देने वाला एक ऐसा वाक़या जिसे देखकर हर आंख अश्क बार थी। उसकी हकीकत क्या है, आइए आज के प्रोग्राम में मैं आपको दिखाती हूँ। क्या नाम है? रमजान अहमद। रमजान, क्या करते हो? बाइक का काम करता हूँ। बाइक का क्या? बाइक रिपेयरिंग। अच्छा, मोटरसाइकिल मैकेनिक हो? जी। यूं कहो। कितनी उम्र है? 25 साल है। गुंडागर्दी करते हो? नहीं मैडम। तो क्या ये नेकी का काम किया? तो गुनहगार मुल्ला का भी और उनका भी गुनाह हुआ है। अभी एहसास होता है अभी गुनाह करके कि ये नहीं होना चाहिए था। किस बात पे हुआ? पैसों का झगड़ा था, बस पैसे मांगता था तो आगे से बदतमीजी करता था। क्या 1 करोड़ का या 2 करोड़ का तनाज़ा था? नहीं, पहले इनने मकसद के बात की थी मुझसे, तो मैंने इनके भाइयों को भी बोला कि अगर मैं उससे पैसे लेने हैं तो उन्होंने मुझे 1 करोड़ या 2 करोड़ लेना था? नहीं, 5,000 रुपये की बात थी। सिर्फ 5,000? ऐसे ही है? सिर्फ 5,000 ऐसे ही है जी। कोई मकान नहीं, जायदाद नहीं, कोई इज्जत का रौला नहीं? नहीं। ठीक, फिर बात चली तो मैंने इसने मुझे बोला कि मैं दे दूंगा। फिर मैंने 1-2 दफ़ा पूछे तो इसने आगे से माँ बहनों की गालियाँ दी मुझे। आगे से मकसद है कि कमीज़ उठा कर मुझे बोलता था मैं नहीं दूंगा, तुझसे लिए जा रहे हैं तो ले ले। मैंने फिर भी इनके भाइयों को, दोनों भाइयों को बोला, मैंने कहा यार उनसे पैसे लेना। तो वो किस चीज़ के पैसे लेने थे? वो मकसद 5,000 रुपये कुर्बानी के लिए ना, मैंने इससे बछड़ा ख़रीदा था 1,10,000 रुपये। तो मैंने 5,000 रुपये सही दी थी इसको। इसने आगे 1,15,000 का आगे सील कर दिया। ज़हनी तवाज़ुन ठीक था उसका? ठीक ही था उसका भी। तो क्या कोई पागल है जो वो ऐसे करेगा जो तुम बता रहे हो? नहीं, तो मैंने उससे पूछा ना, तो उसने पहले मुझे जवाब दिया कि मैं दे दूंगा। जब मैंने फिर पूछा तो उसने आगे से गालियों का, मकसद है कि आगे से गालियों का जवाब देता था। तो मैंने उससे फिर भी प्यार से उसके भाइयों को भी बताया। 5,000 रुपए का तनाज़ा था तुम्हारा जी, उसका? जी। कितनी बार मांगा था? ईद से 2 दिन पहले मांगे, फिर इससे 2 दिन बाद मांगे। अगर उससे बछड़ा खरीदना था तो बयाना करके रकम लेके बछड़ा खरीदने क्यों नहीं आए? हम गए थे मैडम। उसके भाई नदीम भाई था उसका, तो खुद भी वहीं मौजूद था। तो मेरे बड़ा भाई गया तो मेरे ताए का बेटा गया। 10,000 रुपये लेके गए उनके पास। तो उन्होंने बोला है कि 10,000 रुपये ले लो तो हम बछड़ा कल ले जाएंगे। उसके भाई ने बोला कि आपकी तरफ से सारे पैसे आ गए हैं, आप कल बछड़ा ले जाना। मकसद आपकी तरफ से पैसे आ गए, आप पैसे ले जाओ, मैं इसको बोल दूंगा आपको कल बछड़ा दे देगा। तो कल फिर गए हैं बछड़ा लेने के लिए, तो उनने बेच दिया आगे 1,10,000 रुपये। तो फिर मैंने, तुम लोगों को क्यों नहीं दिया? पता नहीं, ये तो वो लोग जानते। पैसे तो पैसे हैं ना? पैसे तो हमने दे दिए थे, वो तो बात चलती रही है, काफ़ी बंदों को में भी बात ये चली है, तो उसने बात कोई नहीं सुनी। मैंने उससे दोस्ती के ताल्लुक से पूछा कि मैंने कहा पैसे दे दो। इससे पहले नहीं मैंने पूछा, इससे पहले बल्कि पूछा 2 दिन पहले, इससे पहले पूछा तो उसने मुझे कहा मैं दे दूंगा। तो इससे बाद जब पूछा तो उसने मुझे ऐसे गालियों का जवाब दिया। आगे से माँ बहनों की गंदी गालियाँ देता था। तो बोलता तो तूने मुझसे पैसे लेना तो लोगों को बोलता। मैंने उसको भाइयों को बोला, वो बोलता मेरे भाइयों को तूने बोला मुझसे पैसे लेने, तो मेरे साथ मैं देख क्या करता हूँ। फिर मैंने तुमने उसके भाइयों से भी बात की? भाइयों से बात, वालिद से भी की? वालिद से नहीं की, भाइयों से की। भाइयों ने वालिद से की है। उसके भाइयों ने तुमसे मैं बात करती हूँ। नाज़रीन, ये शख्स कहता है कि उसके भाइयों से इसकी 12 बात हुई, इसने पैसों का मुतालिबा किया। इनके मामलात कैसे ख़राब हुए? ये कहता है कि मुझे गालम गलोच होती रही, उसके भाइयों तक मैं जाता रहा, फैमिली से बात करता रहा, मेरे साथ वो नाजेबा सलूक करते रहे। आइए मुदई फैमिली की जानिब चलते हैं कि एक उनका बच्चा चला गया, अब उन पे इल्ज़ामात की बौछार, इसमें सच क्या है, उन्हीं की जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हुआ था? मोहम्मद अमीन मेरा भाई था। ये रमज़ान और जानी जानवर खरीदने के लिए आपके भाई के पास आता है? नहीं, पास नहीं आता। अच्छा। मेरा भाई उधर से चारा लेके आ रहा था।
ठीक तो है। रास्ते में ही उसे रोक के कहा कि हमें जानवर दे दो। अच्छा। मैंने कहा जी मेरी किसी और से बात चल रही है। तो उसने कहा जी नहीं हमें दे दो, क्योंकि इकट्ठे बैठते थे, खाते पीते थे, दोस्त थे। आप लोगों के पास बयाना आ गया? जी आ गया। अच्छा। तो उसके बाद डे बाय डे चलता रहा। तो जब भाई ने कहा ना कि अपना जानवर ले लो तो और बकाया पैसे दे दो। हाँ। उसने कहा जी हम 1-2 दिन तक ले आएंगे। जब जैसे ही ईद में कम दिन रह गए तो कहने लगा जी मेरे भाई ने और ले लिया, तुम अपना सेल कर लो। भाई ने कहा नहीं हम सेल नहीं कर सकते क्योंकि आपसे बयाना लिया हुआ है। तो उसने कहा जी नहीं आप बेच लो, किसी और को दे लो, मेरे भाई ने ले लिया। तो वहाँ पे जो लोग थे उनके बकौल है कि उन्होंने कहा कि फिर आपको ये साइड वापस नहीं होगी, बयाना जो है। हाँ, असूल ये होता भी यही अक्सर जी। कि बयाना वापस नहीं होता, तो कोई एग्रीमेंट खत्म होता। जी जी। नेक्स्ट 2-3 दिन बाद फिर वो चारा लेके आ रहा था, तो फिर उसे रोक लिया। उसके बाद फिर उन्होंने कहा जी धमकियाँ दी हैं, तुमसे निमट लेंगे, तुम्हें फायर मारेंगे, हम दूसरे तरीके से ले लेंगे। आपसे मैं पूछती हूँ कि उस वक्त आपने क्या देखा, लेकिन यहाँ पर हम अपने नाज़रीन को सीसीटीवी फुटेज भी दिखाते हैं जिसमें कुछ इंसिडेंट होता हुआ नजर आ रहा है। इन हक़ाइक़ क्या थे ये भी हम मंजर आम पर लेकर आएंगे। फायरिंग करके वो लोग भागने लगे, तो आप लोग उनके पीछे भागे थे? नहीं, पकड़ने की कोशिश नहीं की? पकड़ने की तरह इतनी दूर तो उनको गेट है जो सड़क की पुली है ना जहाँ गाड़ी खड़ी है, इधर पुली से उन्होंने पकड़ा है और इधर घसीट कर लिया। जो राड़ मारा तो उन्हें सिर पे हाथ रख लिया। दूसरे ने उतो गए बांध तो पकड़ के उन्हें इधरों फायर मारे, दूसरे ने उधर मारे। खड़े इतने मैं इस तरह आ रहा हूँ, दूसरा बंदा ड्राल कर देना, वो तो दूसरे की करने होते। जवान बेटे के साथ ये तो बाप की कमर टूट जाती है। यकीनन जो दुख आपको है वो हम लफ्जों में नहीं बयान कर सकते, मैं कह सकती हूँ, लेकिन जो आपके ऊपर बीत रही होगी बासियत वालिद, पल पल उसका उंगली पकड़ के चलने से लेके उसके बड़े होने तक एक एक चीज आंखों के सामने जाहिर है सर मैं तो मंडलाती है। जो है ना पिछला टैका वो इधर कोई झाड़ियाँ मंडी के कोई चक चुकू के मैं इधर से पहले इधर थे, फिर इधर से वो उनकी वालदा जो वो अच्छा, आपके बेटे के सब उनके साथ इस व्यापार को लेके, जानवर को लेके तलह कलामी चल रही थी, आपको कभी लगा नहीं कि ये इस हद तक चले जाएंगे, ये गुंडा टाइप लोग हैं? किसे मेरे बेटे को जब गोली लगी, जब मैं उसको उठा रहा था तो वो दो सामने दोस्ती में थे, साइड से सामने कह रहा था अपने दो में ये बच्चे हैं भी मेरे अबू को ना बताना भी उसको गोली लाती है। अच्छा। उन्होंने इतना थी उसमें मेरे वालिद के दिल को कुछ ना हो जाए, दिल को कुछ ना हो, और भी मेरे से इतना खौफ ज़्यादा थे भी। उन्हें मैंने ये वाक़या था जब मैंने पहले बताता, जब वो कहते भी हम तेरे बेटे से हम पैसे लेने, जो 5,000 रुपया वो भी उसने नहीं दिया। वो सौदा हम कर रहे हैं, तीसरा 3rd आदमी है उसने 5,000 दिया। वाक़े से 3 दिन पहले भाई को कॉल आई उसके बड़े भाई की कि जुबैर नाम उनका भाई है कि यार पैसे देने दे के लड़ाई करके देने। अब आप खुद समझदार हैं कि ये 8 दिन की कब से प्लानिंग चल रही। लेकिन हैरान कौन बात है कि 5,000 रुपए के पीछे कोई किसी को मार सकता है, इस हद तक चला जाता है कोई? मैडम एक बात और बताता हूँ। हाँ जी जी। 2 आदमी हैं बराबर के हों, लेकिन वो हमारा बेटा जो था ना उनसे बहुत ज़्यादा, इनसे पूछ लेना भी उनमें ताकतवर था। अगर 2 आदमी लड़ते हैं या घुलते हैं, वो कभी वो नीचे होगा, कभी वो नीचे बिल्कुल होगा। ऐसे। उसको चोट आनी, खराश आनी चाहिए या नहीं आई, चोट लगनी चाहिए, बिल्कुल उसके जिस्म पर एक खराश तक भी नहीं है। मुद्दई तो कहते हैं कि 5,000 रुपया भी किसी तीसरे बंदे ने दिया था। मैडम उसने मुझे दिया था, मैंने अपने हाथ से उसे दिया था। तो जब तुम्हारा उनके साथ मुद्दईयों के मुताबिक एग्रीमेंट जिस दिन का था, तब तक तुम पैसे लेके नहीं पहुंचे तो उन्होंने आगे ही बेचना था। हम उसी दिन गए हैं, चांद से 1 दिन पहले गए हैं। चांद तुमने बयाना कितने दिन पहले दिया? मैंने बयाना 16 दिन पहले दिया तो था। 16 दिन तुमने उनको शक्ल नहीं दिखाई? मैडम उससे बात हुई थी, अगर 2 दिन 3 दिन मकसद मजीद और बढ़ जाए ना तो मसला नहीं है। तो 2-3 दिन और 16 दिनों में फर्क होता है। चांद रात से 2-3 दिन पहले बाद अगर लेट भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। उससे बात हुई थी मेरी, उसने कहा भी चांद से 2-3 दिन पहले लेट भी हो जाए ना पैसों से तो कोई मसला नहीं है, तू ले जाना बछड़ा। उसके भाई मुझे ये बताओ कि तुम्हारा उसका लेन देन का तनाजा सिर्फ 5,000 रुपए का था। 5,000 रुपए के पीछे कोई किसी को जान से मारता है? मैडम वो घर के पास आया, मेरे घर के पास आकर वो मुझसे मेरे गले पड़ा, तो फिर उसने धमकियाँ दी मुझे। जबकि उस फैमिली का कहना है कि आपने पूरी प्लानिंग से अपने खानदान की फीमेल्स को भी आगे पीछे कर दिया और पहले कोशिश की कि घर में घुसने का मुकदमा करवा सकें उसके ऊपर, और उसके बाद जब ये प्लान कामयाब नहीं हुआ तो उसे जान से मार दिया। मैडम हमारे
मेरे पास सारी मकसद है कि वो रिकॉर्डिंग है, साहब के पास भी है, मैं अकेला ही वहाँ हूँ। मेरे घर से कोई भी मकसद है ना, मैं सिर्फ अपनी भाभी को छोड़ के आया हूँ। भाभी को छोड़ के आके मैं दरवाजे के ऊपर खड़ा हूँ, तो ये जब जुम्मा पढ़ के आए हम, तो जुम्मा पढ़ने ये अपनी हवेली की तरफ जा रहा था, तो मैंने इससे फिर पैसे मांगे। मैंने कहा यार पैसे दे दो, तो इसने मुझे कमीज़ उठा कर बोला कि मैं तुझे आज दे के जाऊँगा। तो मैं भाभी को छोड़ के आया हूँ, तो इसने मुझे खुद आवाज़ दी है कि इधर आ पैसे दूँ तुझे। तो जब मैं इसके पास आया तो इसने गिरेबान पकड़ लिया, आके इसे गालियाँ देता था मुझे, तो चमाटे मारने लग गया। वहाँ कोई मौजूद नहीं था, ना इनका शख्स था, चाहे मुझसे कसम ले लो, कोई इनका शख्स वैसे भी नहीं तुमने था। कोई उसके सर में ईंट नहीं मारी कि तुम्हें अचानक लग गई और उसकी डेथ हो गई, तुमने फायर मारे हैं। कहते हैं वो तुम्हारे घर में आया था, जबकि तुम्हारे 3 भाइयों ने, एक ने रॉड मारा उसके सर में जख्म था, दूसरे ने उसको फेंका नीचे, उसको मारा, तीसरे ने तुमने उसको फायर मारे। तुम उसे घसीट के घर की तरफ लेके जा रहे थे, तुम कहते हो कि वो तुम्हारे घर की तरफ आ रहा था। मेरे घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, आपने रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है, वो देख लें कि मैं अकेला ही हूँ वहाँ पर, और कोई नहीं है। मेरे ना मेरा भाई है, ना उनका कोई मकसद है कि उनका भाई है, ना वो उनका शख्स को कोई मौजूद नहीं है। उसे घर की तरफ घसीट के क्यों लेके जा रहे घर थे? की तरफ घसीट के मैं नहीं लेके जा रहा। वो जब मैंने उसके मकसद है कि वो गले पड़ा, तो वो खुद ही ऐसे मेरी तरफ आया, मारता मारता मेरी तरफ आया। उसका इतना दिमाग खराब था कि 5000 रुपए के पीछे तुम्हें इस तरह मारना शुरू करेगा, जबकि देने भी उसने। ये तो आप वीडियो देख लें तो आपको पता चल जाएगा, वो खुद मारता मारता मुझे आया। तुम क्या इतने बड़े कोई दुश्मनीदार थे या बड़े जागीरदार थे कि तुम अगर असला लगा के घूमते थे और तुमसे अचानक फायर चल गया? मेरा कोई वैसे मारने का मूड नहीं था। मैं असला क्यों लगाया हुआ था फिर? प्लानिंग थी तो लगाया था ना? मैडम कोई प्लानिंग नहीं थी, कसम खुदा की कोई प्लानिंग नहीं थी। मैंने इसको डराने के लिए असला लिया हुआ था। तो डरा रहे थे इसको? हवेली की तरफ जब मुझे धमकी लगा के गया, या वहाँ से कोई अगर अपने बंदे ले आता तो फिर मुझे भी तो मार सकता था। वीडियो में जो नजर आ रहा है कि वो गिरा है, तुमने उसे फायर मारा है और तुम बाइक लेके फरार हो गए हो। मैडम जब हमारा झगड़ा हुआ है तो मैंने जब पिस्तौल निकाला है ना, तो इसने अपनी तरफ खींचा मुझसे पिस्तौल। तो जाहिर है हर कोई रेजिस्ट करके खींचेगा। जब इसने मुझे अपनी तरफ खींचा तो इसको एक फायर लगा। जब तुमने ये गिरा, 3 फायर मारे हैं, 2 जो वीडियो में नजर आ रहा है। तुम खुद मार रहे हो। जब एक लग गया था तो उसको फौरी अस्पताल ले जाते, दूसरा मारने की जरूरत क्यों आई? मैंने दूसरा इसीलिए मारा कि मैंने ये समझा कि उसको नहीं लगा वो। यानी कि तुम मारना चाहते थे? नहीं मैडम, तुम्हारी कोई इंटेंशन मारने की थी कि नहीं लगा तो चलो दूसरा मार लूं। मैडम खुदा की कसम कोई तुम क्या बात पे कस्में उठा रहे हो? अभी तो कह रहे हो कि मैंने दूसरा इसलिए मारा कि उसको पहले लगा नहीं। जब उसने खड़ा होने की कोशिश की, अगर मुझसे छीनता, मैंने अपने बचाव के लिए उसको दूसरा मारा। क्या बचाव के लिए? उसके पास कोई चीज थी? तो सेल्फ डिफेंस तब किया जाता है जब अगले के पास भी कोई हथियार हो या कोई खंजर हो, कोई चीज हो। उसके पास तो हाथ में मिट्टी तक नहीं थी, वो नीचे गिरा पड़ा था और तुमने उसको फायर मार दिया। जब उसने खड़ा होने की कोशिश की है तो मैंने दूसरा फायर मारा। ये इंसान 5000 रुपए के पीछे अपने यार को, अपने दोस्त को, अपने ही साथी को मार रहा है, जिसकी जान ले रहा है कि आया इसने मेरा 5000 रुपया देना है। वो को खुदा का खौफ है तुम लोगों में कि नहीं? नाज़रीन, इसके साथ तो मैं बात करूंगी वापस आके, लेकिन यहाँ पे पहले मैं अहले इलाका की जानिब चलूंगी और सुनवाऊंगी कि इसका किरदार कैसा है। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं, वो मुल्जिमान भी यहाँ के रहने वाले हैं। कैसे लोग हैं वो? उनके साथ उन्होंने इस हद तक जुल्म कर दिया कि एक जवान बेटा एक बाप का छीन लिया। हाँ जी, कुछ समझ नहीं आई कि क्यों उन्होंने ऐसा काम किया। वो पहले भी ऐसे ही थे? हाँ, पहले भी ऐसे थे। तो ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? इन्हें फांसी होनी चाहिए। बिल्कुल फांसी होनी चाहिए। क्यों जी, आप भी यहीं के रहने वाले हैं, आप क्या समझते हैं मामला? ये 5000 का ही था ये 5000 भाई ये मसला सी एक डॉन है कराची दे। ये आदमी गिराएंगे मैं कहम ते डॉन ने, लोग डरते ना नहीं लेंदे है। ये गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, जिसका बेटा छीनिया उन्हें। अच्छा, हाँ, तो क्या होना वो चाहिए? जाती की थी, फांसी होनी चाहिए। हाँ जी। आप क्या समझते हैं जी, कैसे लोग थे? ये बहुत अच्छा लड़का था जो दुनिया से चला गया। दुनिया से चला गया अपनी छोटी सी उम्र में। एक मिनट। छोटी सी उम्र में 5, 6, 7 दफा तकाफ बैठा है। अच्छा, फिर माशाल्लाह। हाँ जी, नमाज पढ़ता था 5 वक्त की, माशाल्लाह। रोजे रखता था, बहुत नेक था, किसी से जड़ी फालतू बात नहीं करता था। तो जो मुल्जिम पार्टी थी ये कैसे लोग? वो गंदे हैं। अच्छा, हाँ, इनको सजा मिलनी चाहिए सिस्टर, कड़ी तो कड़ी सजा। आप क्या समझते हैं जी? ये इसने बिल्कुल गलत काम किया है। ये सब गलत काम किया? हाँ बिल्कुल, सब गाँव को बेच ऐसा काम कभी नहीं किसी ने किया। क्यों जी, आप क्या समझते हैं क्या होना चाहिए? जी इन्होंने बहुत जुल्म किया। हाँ। ये जुल्म किया इन्होंने बहुत, बहुत अच्छा लड़का सी ते इन्होंने। ये क्रिमिनल लोग हैं या अच्छे लोग हैं ये जो जिन्होंने मारा है? नहीं जी, इन्होंने
प्रोग्राम बना के ना इन्होंने बहुत गलत काम किया है। अच्छा, अभी तक जो लोग मुझे बता रहे हैं वो प्री प्लान बता रहे हैं। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे भी पूछते हैं। क्यों जी, आप क्या समझते हैं? ये ना पूरी प्लानिंग से कत्ल हुआ है। अच्छा, इनकी 6 तारीख को ये वाकया हुआ है और 8 तारीख की विद फैमिली की कराची की टिकटें हैं अच्छा, जो उन्होंने पहले से करा के रखी हैं। अच्छा। और इधर तो ये अपनी शूकाशाकी पैदा करने के लिए ये सारा मामला हुआ। वैसे उस लड़के में कोई ऐसा वैसा ऐब नहीं था, 5 टाइम का नमाजी लड़का जो दुनिया से हाँ चला जी। गया। ये सारी फैमिली पढ़ी लिखी है, अच्छी फैमिली है। इनका आज से पहले पूरे गांव में आप चले जाएं, किसी के साथ कोई रौला नहीं है, ना कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा। ये जो लोग मुलजिम हैं, इनका किरदार कैसा है? मुलजिमों की बात कर रहे हैं। अच्छा, नहीं, ये तो आप बता रहे हैं ना कि नमाजी परहेजगारी वो था जो बच्चा दुनिया से चला गया। जो मुलजिम है, मुलजिम पार्टी बदमाश पार्टी है, शूकाशाकी पैदा करने के लिए ये सारा काम किया। 8 तारीख की टिकटें हैं, प्रूफ हैं। 8 पहले भी गांव में इस तरह की हरकतें करते रहे? जी, पहले भी हरकतें तो आप लोगों ने मिलकर कोशिश नहीं की इनके खिलाफ? इनकी बरादरी में कुछ 4-5 घर हैं जिनके कुछ 10-12 लड़के हैं, वो इकट्ठे होकर गांव में टोलियां बना के घूमते हैं। तो लोग डरते बात ही नहीं करते। क्या होना चाहिए इन लोगों के साथ? फांसी होनी चाहिए। शरेआम बच्चा मार दिया, जवान बेटा उनका। उसने जी मैं उस ना बैठा हाँ दुकान आपदी थी ये जिसले मेरे कोलों दी मुंडे भजे ने दोवें मैं भी पीछे वेख्या भजा तो एक बेली ने हाड़ मारिया फैर मारिया एक गिरेवान तो फाड़ के इस तरह इतने लिया कर तो जलाए मार। तो मैडम आप इनका बायोडाटा निकालें। कभी भी मुर्गी वाले करोड़पति नहीं होते, सारे लोग मुर्गी का गोश्त बेचते हैं, ठीक है। तो ये इतने जो करोड़पति बने फिर ये किधर से बने? इनका कोई एहतसाब नहीं। बिल्कुल एहतसाब होगा। और पुलिस ने अभी तक उनको नहीं, वैसे अब जब आपकी बात आवाज जो है वो आपकी बार बार हम लोग उठाएंगे तो ऐवानों तक पहुंचेगी। हम इसी हवाले से पुलिस से भी बात करेंगे और आपको मुलजिम का बयान भी सुनवाएंगे कि वो इस नहज तक क्यों गया और एक 5,000 के पीछे क्या किसी से उसका बच्चा छीन लेना, किसी बाप के कंधों को ऐसे तन्हा कर देना, क्या ये जायज़ है? आइए आगे चलते हैं। इससे पहले कि मैं इससे बात करूं, लेकिन पहले मैं यहाँ पर पुलिस को भी शामिल करूंगी प्रोग्राम में कि अभी तक की इन्वेस्टिगेशन किस रुख बैठी है। क्या इसके पीछे 5,000 का मुद्दा था या असल कहानी कोई और थी? जी सकलैन साहब जी, अभी तक की क्या इन्वेस्टिगेशन है? जब से इंसानी माशरा बना तब से जराइम होते आ रहे हैं। हाँ, लेकिन कुछ जराइम ऐसे होते हैं जो बंदे को हिला के रख देते हैं, दिल दहला देने वाले। ये जो वकूआ है ये वाकई दिल दहला देने वाला है कि एक बंदा सिर्फ 5,000 की खातर वो दूसरे को कत्ल कर रहा है, वो भी अपने दोस्त को। ये कहते हैं हमारा खाना पीना इकट्ठा था और 5,000 की उसको मर्डर कर रहा है। असल इशू था कि ईद पे इसने एक बछड़ा खरीदा था, बछड़े की तय हो गया, इन्होंने 5,000 उसको दे दिए, लेकिन 5,000 इसने नहीं दिए। 5,000 वहाँ पे कोई हाजी है उससे उसने दिए। अब वो बछड़ा का इनके साथ ना बन सका, वो बछड़ा इन्होंने उस बंदे ने अमीन ने आगे भेज दिया किसी को। जब वो आगे भेज दिया तो इसको इस चीज़ का बड़ा रंज आया कि तय मेरे साथ हुआ था और बेच आगे दिया। इस वजह से आके इसने अपनी प्लानिंग करके जैसे भी है इसने उस बच्चे को, जवान बच्चे को, जो 26-27 साल का बच्चा और जवान बच्चा, उसको मर्डर कर दिया इसने। यानी कि आपकी इन्वेस्टिगेशन में बात सिर्फ 5,000 रुपए की है, सिर्फ 5,000 की इसके है। अलावा और कोई बात नहीं है? और कोई बात सामने नहीं आई, सिर्फ 5,000। क्या इस मुलजिम के अलावा और भी कोई शामिल है इसके साथ? इस पे अभी हमारा काम चल रहा है। CDRs हमने हासिल की हैं, जियो फेंसिंग करवाई है, मैकेनिकली टेक्निकली हर तरह से हम लोग इसको देख रहे हैं कि ये हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है साउंड प्रूफ हो, ये बिल्कुल इसमें कोई लकूना ना हो, इसमें किसी किस्म का कोई भी खामी ना हो। और जो बंदा इसमें शामिल होगा, चाहे वो इसको उकसाने में है, चाहे प्लानिंग में है, चाहे साथ खड़ा होकर मारने में, इंशाल्लाह हम सबको बिहाइंड द बार्स लेके जाएंगे। क्या इस मुलजिम का किसी सियासी या किसी कलदम जमात से कोई ताल्लुक है? असल में ये 2-3 भाई इनके ना अक्सर कराची आते जाते हैं, वहाँ पे इनका दूध का कारोबार है। अच्छा। सुनने में यह है कि वहाँ से कोई MQM के साथ इनका ताल्लुक भी है। अच्छा, हाँ भाई, क्या समझते हो कि कोई सियासी जमात पीछे हो तो बंदा दूसरा मर्जी दंड ना ले? नहीं मैडम, कोई सियासी जमात के साथ अहले इलाका भी झूठ बोल रहे हैं, जिनको टेरर फैलाते रहे हो, वहाँ पे असला लहराते रहे हो, वहाँ के लोग झूठ बोल रहे हैं। मैं मोहल्ले से होके आई हूँ तुम्हारे। कोई ऐसा सियासी जमात के साथ ताल्लुक नहीं है हमारा। अल्लाह के हुक्म से ऐसा कोई काम नहीं है हमारे। लोग झूठ बोल रहे हैं। मैडम वो झूठ बोल रहे हैं। क्यों?
वो हमारा कसम ले लो, हम हमारे गांव तुम्हारी दुश्मनी किसी एक घर से हो सकती है, पूरे गांव से तो नहीं हो सकती ना। गांव में आकर तुमने कोई परेशानी फैलाई है, कोई तंगी की है, तो फिर वहाँ के लोग तुम्हारे खिलाफ बोल रहे हैं। मैडम उनके बंदे ही हो, जो उनके बंदे छोड़े हुए हैं वही हमारे कितने के बंदे हैं? क्या वो वडेरे हैं वहाँ के, लंबरदार हैं? वो तो खुद बेचारे गरीब से लोग हैं, कारोबारी तो तुम लोग हो। मैडम हमारा अल्लाह ऐसा कोई मामला नहीं है, हमारा किसी की सियासी जमात के साथ ताल्लुक नहीं है हमारा। अगर कराची क्या करने आते जाते थे? कराची हमारी शॉप है मुर्गी गोश्त की। अच्छा, तो करोड़ों की जायदादें कैसे बनी? ये तो अल्लाह की देन है, वहीं से बनी है। मुर्गी के काम से इतने करोड़ों के बिजनेस बन जाते हैं, तो मेरा ख्याल है हमें भी वही कर लेना चाहिए। मुर्गी का काम भी है तो हमारा यहाँ पे भी काम है ना, बाइक का स्पेयर पार्ट का। गांव में स्पेयर पार्ट के काम से बंदा करोड़ों कमा लेता है। घर का सर्कल तो चलता है, अल्लाह का घर का सर्कल चलना और करोड़ों की जायदाद बनाना बड़ा फर्क है। करोड़ों की जायदाद कोई भी, कराची में भी कारोबार है, यहाँ पे भी कारोबार है, अभी कह रहे हो कुछ भी नहीं है। तो वो कारोबार है ना। उसको मारने के बाद तुम लोगों ने 8 टिकट्स बुक करवाई थी कराची की। तुमने अकेले नहीं ये सब प्लानिंग की थी, तो 8 टिकट्स क्यों बुक करवाई थी? 8 टिकट ऐसे बुक करवाई थी कि एक मेरी भाभी थी, सबको लेके जा रहे थे ना कुंभे को। हम जा रहे थे, मेरा भाई वहीं पर, हमारी भाइयों की रहश, भाभीयों की भाइयों की वहीं रहश। यहाँ क्या करने आ गए थे फिर? हर साल कुर्बानी हम यहीं करते हैं, हम अकेले बछड़ा करते हैं, तो यहीं पर हम आते हैं। और भाई मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही कि हम यहाँ करते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ से आते हैं, कुछ रहते वहाँ पे हैं। बात समझ से बाला तर है। तुमने प्लानिंग की थी उसे मारने की, तुम असला उस दिन लेके आए। इतनी गर्मी में कौन हर वक्त लगा के घूमता है गांव के अंदर असला? स्पेशल तुम लेके आए, तुमने उस पे अटैक किया, उसे फायर मारा, तुम्हें तसल्ली नहीं हुई, तुमने दूसरा फायर मारा, उसके बाद तुमने तसल्ली की वहां पर, तुमने फिर टिकट्स बुक करवाई और अपने खानदान को लेके फरार होने का पूरा मंसूबा बनाया। मैडम कोई ऐसी बात नहीं है, हमने मंसूबा वगैरह कुछ नहीं बनाया। मेरा भाई जो मुझसे बड़ा वो यहीं पर रहना चाहता था। वो हम भाभी हैं भाइयों की, मकसद बेगम है, जो अपनी फैमिली वहीं रहती है उनकी। कितना गुमराह करोगे, कानून को करोगे? ये सच वो है जो इन्वेस्टिगेशन में चीजें सामने आ रही हैं। सच वो नहीं है। मुलजिम कोई भी हो, वो अपने मुंह से कब इकरार करता है कि उसने कुछ किया है। मैडम आपके टिकट हम दिखा देंगे आपको, उसमें कितने का नाम है वो? 8 लोगों का। 8 लोगों का नहीं है, एक मेरी खाला आई हुई थी हाँ, सही बात है। और उसकी मकसद है कि वो आई हुई थी, बहू आई। सही सोच लो ना, साथ हमसायों की भी होगी बीच में। नहीं मैडम, वो जो सच आपने जो बोला है तो आप अल्लाह के हुक्म से वो सच ही है, जो झूठ है वो झूठ है। अभी भी वक्त है, सच बोल दो। आपको बता दिए जो सच है। हो सकता है तुम्हें अल्लाह माफ कर दे। अल्लाह तो माफ करने वाला, वो तो पत्थर पिघला देता है, ये तो फिर इंसान है। तो अल्लाह की ज़ात है, वो माफ कर दे। लेकिन इंसान ऐसा शर है जो किसी को माफ नहीं करता। अगर तुमने उसे 5000 माफ किया होता तो शायद आज वो जिंदा होता, अपने बाप का मजबूत बाजू होता। मैडम उसके भाइयों से पैसे लेने, उनने कभी ऐसा बर्ताव नहीं किया मेरे ऊपर। मकसद उसने बाइक का वगैरह का काम। इंसान को किसी रिश्ते की लाज होती है, उसके भाइयों की लाज रख लेते हैं, उसके बूढ़े बाप की लाज रख लेते हैं। हम काम ही करते हैं, हमारे जो काम करते हो नजर आ रहा है मुझे, जो किया है उसी की वजह से हथकड़ियां लगी हुई हैं। उस दिन हुआ क्या था? मैडम उस दिन यही बात हुई थी जो मैंने आपको बता दिया कि 5000 की बात थी, 5000 से बात चली है। तो उस दिन क्या हुआ था? बात तो कई दिनों से चल रही थी। उस दिन ये खुद ही आया है मेरी दुकान पर और इसने खुद ही मुझे आवाज़ दी है। मेरी दुकान बंद थी तो मैं दरवाजे के आगे खड़ा हुआ था, भाभी को छोड़ के आया था। तुम इतने दहशतगर्द थे जो पिस्टल लगा के घूमते थे? तो जब इसने मुझे धमकी दी थी ना अपनी हवेली की तरफ जाने लगा, तो मुझे कह के क्या यार तू यहाँ रुक, मैं तुझे पैसे देता हूँ अभी। तो तुम्हें ये नहीं लगा कि पैसे लेके आ रहा होगा? तुमने पिस्टल क्यों रख लिया? जब ये वापसी आया तो इसने मुझे खुद आवाज़ दी है इधर आते। और तुमने पिस्टल निकाल लिया? मैंने पिस्टल उस वक्त नहीं निकाला। जब ये झगड़ा हुआ है, मुझे इसने कमीज उठा के दिखाई है, मुझे माँ बहनों की गालियाँ दी हैं, फिर मैंने पिस्टल निकाला। मैंने जो फुटेज देखी उसमें वो जमीन पे गिर रहा है और तुम ऊपर से फायर मार रहे हो। मैडम वो अभी थोड़ा पीछे झगड़ा हो रहा था ना, तो मकसद लड़ते लड़ते हम वहाँ पर। मतलब जो कैमरे में नहीं आया वो जो मर्जी बना लो। तो कैमरे में तो साफ नजर, कैमरे में तो तुम्हारे गोली मारते हुए उसको नजर आ रहा है कि वो जमीन पे निहत्था गिरा और तुम उसे मार रहे हो। मैडम जब उसने पिस्टल मुझसे छीनी है तो उसको एक फायर लगा। दूसरा फायर किस खुशी में लगा? दूसरा फायर जब उसने खड़ा होने की कोशिश की तो मैंने तुमने कहा जिंदा ना बचे? नहीं, दूसरे पहले फायर के मुझे पता नहीं चला कि उसको लगा या नहीं लगा। दूसरा फायर मैंने मारा खुद। कोई शर्मिंदगी अपने किए पे कि मुझे अल्लाह की रज़ा के लिए मुझे माफ़ किया जाए, तो आइंदा से इंशाल्लाह कोई शिकायत नहीं होगी। मैं जो किया वो मुझे मकसद अफसोस होता है, मुझे अपने किए पर सज़ा है।
तो अल्लाह ताला ही है जो माफ़ कर सकता है। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ उनके भाइयों से कि अल्लाह की तरफ से मुझे माफ़ कर दिया जाए। मैं उनके पाँव पकड़ लूँगा, उनसे माफ़ी मांग लूँगा। उनका लाल मार दिया और अपने लिए सज़ा नहीं होनी चाहिए। सज़ा क्या तजवीज़ करोगे अपने लिए? फांसी। क्या कबूल है? हाँ। नाज़रीन, ये वो शख्स है जिसने 5,000 रुपए की खातिर अपना जिगरी दोस्त दिन दिहाड़े गोलियों से छलनी कर दिया। सिर्फ 5,000 रुपए इसने उससे लेने थे। उसने किसी वक्त गुस्से से आगे से जवाब दिया और इस शख्स ने ना दोस्ती की लाज रखी, ना मोहल्लेदारी की लाज रखी, ना इकट्ठे खाने पीने की लाज रखी, ना ख़ानदान के ताल्लुक़ की लाज रखी और उसे गोलियों से भून दिया। अब ये शख्स अपने लिए माफ़ी का तलबगार है। इंसान दूसरों का जज और अपनी गलती का वकील बनते हुए 1 मिनट नहीं सोचता कि उसने खुद क्या किया है और किसी दूसरे की जब गलती उसके सामने आती है तो वो उसके लिए क्या तजवीज़ कर रहा होता है। खुदारा हर कोई अपने गिरबान में झांके तो मुआशरा सुधर सकता है। आज के इस मैसेज के साथ मुझे अनीला ज़का को इजाज़त दीजिए। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।